तो आइए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हम लोग मोटर वेल्डिंग करते हैं, जो उसमें तार डाला जाता है, वो पेपर के क्यों गल जाता है कि थोड़ी देर चलने पर, कुछ ही टाइम चलने पर उसका पेपर एक आध स्लॉट का गल क्यों जाता है। तो बॉडी अर्थ मतलब बॉडी करंट बताने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो आइए हम आज उसी के बारे में आपसे बात करते हैं। आइए, तो पहला हमारा हो जाता है क्या, मोटर गर्म क्यों होता है। हम आपको बताने वाले हैं पहले हमारा मोटर गर्म क्यों होता है, उसका क्या रीजन होता है, उसी के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा हो जाता है क्या, मोटर हमारा गर्म क्यों होता है। मोटर हमारा गर्म होने के कारण अनेक हैं। मोटर गर्म होने के कारण अनेक अनेक हैं। जैसे में आपको बताएंगे जैसे कि हमारा हो गया बेयरिंग। बेयरिंग जैसे हमारा हो गया बेयरिंग। बेयरिंग जब हमारा टूट जाता है या बेयरिंग हमारे बेयरिंग का ग्रीस सूख जाता है तो वो टाइट चलने लगता है। इस वजह से हमारा मोटर क्या होता है, वो गर्म होता है। दूसरा का कारण हमारा क्या हो जाता है, दूसरा का क्या हमारा होता है, बोल्ट। बोल्ट का मतलब होता है जो हमारे घर में पावर आता है, जो हमारे घर में लाइट आती है, वो क्या होता है, कभी कम आती है, कभी ज्यादा आती है। इस वजह से हमारा मोटर क्या होता है, गर्म होता है। इसी का कारण से हमारा मोटर क्या होता है, गर्म होता है। और तीसरा का कारण क्या होता है, कभी कभी गर्म होने का, कैपेसिटर। तीसरा का कारण क्या होता है हमारा, कैपेसिटर। जब हमारा कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, जो हमारे मोटर में कंडेंसर लगा रहता है, तो वो जब क्या होता है, वीक हो जाता है। मतलब ज्यादा दिनों से लगा रहता है, मतलब काफी दिन से लगा रहता है, तो उसका क्या होता है, उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से हमारा मोटर गर्म होता है। जितना बैलेंस बनाना चाहिए हमारे मोटर को, उतना कम हमारा कंडेंसर उसे रन करा ही नहीं पाता। इसकी वजह से हमारा मोटर क्या होता है, गर्म होता है। चौथा कारण क्या हो जाता है, चौथा कारण हमारा होता है क्या, मोटर वाइंडिंग डाटा। वाइंडिंग डाटा मोटर चौथा कारण हमारा क्या होता है, मोटर वाइंडिंग डाटा। जब जितनी समय आप आप मोटर वाइंडिंग करते हैं, उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है। पहले हम आपको बता रहे हैं कि हम किन किन बातों के ध्यान देना होना होता है कि वाइंडिंग करते समय। पहला काम होता है हमारा क्या, पेपर। जो हम पेपर मतलब लगाते हैं, उसे ध्यान पूर्वक देखें कि हमारा पेपर छिले ना या छोटा ना पड़ जाए। उससे उससे क्या होता है, जैसे हमारा पेपर छिल जाता है उस या फिर छोट हो जाता है, तो हमारा तार का इंसुलेशन जो होता है वो बॉडी शॉर्ट हो जाती है। बॉडी शॉर्ट होती है तो उसका इंसुलेशन हट जाता है। इसी कारण से हमारे मोटर क्या होता है, उसमें लाइट उतरने लगती है। तो उसके हम आपको बता रहे हैं हमारा मोटर गर्म क्यों हो रहा है। तो उसके बाद बता रहे हैं आपको मोटर वाइंडिंग डाटा। जो हम तार यूज करते हैं उसमें जो एस डब्ल्यू जी डाला जाता है, क्या होता है पहला, एस डब्ल्यू जी।
मतलब जो हम तार डालते हैं, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे कि 24 नंबर डालना है। हमारे मोटर में हम जितने समय मोटर की कटाई किए थे, कटिंग किए थे, उस समय हमने गेस किया तो उसमें क्या निकला हमारा 24 नंबर तार। और 24 नंबर तार निकला, उसके बाद हम उसमें डाल क्या दिए 25 नंबर वायर। हमारा निकला कितना 24 नंबर वायर, उसके बाद हम डाल कितना दिए 25 नंबर वायर। तो हमारा मोटर क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने का मतलब जब हमारा मोटर गर्म होगा तो कितने दिन तक चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी कारण से हमारा मोटर गर्म होता है और लोड लेने की इसमें क्षमता नहीं होती। हाँ, लोड लेने की क्षमता कब होगी इसमें, जब इसको टन को बढ़ा देगी। जैसे कि इसमें हमारा निकला क्या 70 टन, जिसमें हमारा इसमें निकला है 24 नंबर तार में 70 टन। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, तो इसमें कितना करना होगा 85। अगर हम 15 टन को बढ़ा देते हैं तो हमारा मोटर गर्म नहीं होगा। किसी किसी में 10 ही टन बढ़ता है। जितना मोटा गेज होता है उस हिसाब से इसका टन बढ़ाया या घटाया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा मोटर जो होता है वो गर्म होता है। तो आपको आज एक मेन बात बताना चाहते हैं। हमारी मोटर वायरिंग करने के बाद कुछ दिन चलने के बाद शॉर्ट क्यों हो जाता है, बॉडी अर्थ क्यों बताती है, उसके बारे में बात करते हैं। कुल मिला के शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट जब हमारा शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मोटर बेंडिंग कर दिए, उसमें हम क्या किन किन बातों का ध्यान देना होता है हमें, जैसे कि हमारा पेपर छीले ना, या जो हम बेंडिंग करते हैं उसमें वायर जो डालते हैं उससे क्या होता है, कोई कोई होता है कि पेचकस के माध्यम से उसे अंदर डालते हैं। उस समय क्या होता है हमारा वो तार का इंसुलेशन जो होता है वो छिल जाता है। जब वो तार का इंसुलेशन छिल जाता है तो उसमें क्या होता है हमारा कि दोनों वायर हमारा आपस में शॉर्ट होता है। जब वो आपस में शॉर्ट होता है तो उसमें क्या होता है शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, पेपर वहां पर गल जाता है। जब पेपर गल गया तो हमारा क्या हो गया, बॉडी शॉर्ट। क्या हो गया, बॉडी शॉर्ट। बॉडी शॉर्ट हो गई। जब हमारी बॉडी शॉर्ट हो गई तो क्या हुआ, हमें क्या लगने लगा, करेंट, मतलब झटका। करेंट मतलब हमें झटका लगने लगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने मोटर बेंडिंग कर दिया है, कुछ ही दिन चली, उसके बाद ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो उसमें हम क्या करेंगे, कस्टमर तो बोलेगा भाई हमारा बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, फिर से हमको रिवाइंडिंग करना होगा। काहे कि मोटर वार्निश हो जाती है, उसमें हमें कोई चांस नहीं रहता बनाने के लिए। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से न्यू वायरिंग करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, अपना घाटा। तो हम फिर से क्या करेंगे, न्यू वायरिंग। उस समय हम क्या करेंगे, न्यू वायरिंग। तभी जाके हमारा क्या होगा, हमारा वो बॉडी शॉर्ट हटेगा। तो हम इन सभी कारणों को जानते हुए भी अगर अपना काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पहला नंबर हो जाता है हमारा बेयरिंग। पहला बेयरिंग करने से पहले हम क्या, पहली बात क्या ध्यान में रखेंगे, बेयरिंग। बेयरिंग हमारी टाइट तो नहीं है, बेयरिंग प्ले तो नहीं है, मतलब चाल तो उसमें नहीं है, या बेयरिंग हमारी टूटी हुई नहीं है, उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरे के बारे में हम जानेंगे कैपेसिटर। हमारा कैपेसिटर जो होता है, कंडेंसर जो लगा रहता है, उससे हम देखेंगे कि कितने एमएफडी का लगा है। मोटर की नेम प्लेट पर लिखा होता है, मोटर की नेम प्लेट पर लिखा होता है।
मोटर के नेम प्लेट पर लिखा होता है हमारा कंडेंसर कितने एमएफटी का लगेगा, हमारी मोटर कितनी एचपी की है, इसकी इनर डाया क्या है, इसका आउटर डाया क्या है, इसका सारा डिटेल्स हमको कहाँ मिल जाता है, मोटर के बॉडी के नेम प्लेट पर। हमारा वोल्टेज कितना ले रहा है, कितना एम्पियर का है और कितनी हेड की हमारी मोटर है, वो सारी डिटेल्स हमें कहाँ मिलेगी, मोटर के नेम प्लेट पर। तो हम कहाँ बात कर रहे थे आपसे कि बेयरिंग बेयरिंग जो होता है हमारा विशेष ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि हमारा टूटा न रहा, वो भी प्ले ना हो, मतलब कि चाल उसमें ना हो, हमारी बेयरिंग टाइट न चलती हो, वो देखना पड़ेगा। दूसरे में हमारा देखना होगा वोल्टेज, तीसरे में कैपेसिटर, उसके बाद चौथे में देखेंगे हम वाइंडिंग करने का तरीका। हमारा यह डब्ल्यू जी जो होता है तार का गेज मोटाई, मतलब हमारा वो चेंज ना हो, वही सब हम आप देखते हैं। इसी कारणों से हमारा क्या होता है, मोटर गर्म होता है। जब हमारा मोटर गर्म होता है तो क्या होता है, हमारा पेपर पिघल जाता है। जो वाइंडिंग स्लॉट में पेपर डाला जाता है वो पिघल जाता है। पेपर पिघल गया तो क्या हुआ, बॉडी करंट आने लगा, बॉडी करंट आने लगा तो करंट लगेगा भाई। इन्हीं सब कारणों से हमारी मोटर शॉर्ट सर्किट होती है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप बर्निंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो कमियां होगी तो हमें आप बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम ऐसे नए वीडियो लाते रहते हैं आपको लिए, आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तब धन्यवाद।